भाजपा विधायक ने प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के काम में धीमी गति को लेकर तीखा प्रहार किया। विधानसभा की सड़कों की स्थिति पर रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि सुक्खू की सरकार सुख में है और लोग कर रहे हैं त्राहिमाम। कर्मचारी धरने पर धरने दे रहे हैं, सभी कर रहे हैं त्राही त्राही। अपने चुनावी मुद्दों पर भी की बात कहा। नूरपुर में एक मेडिकल कॉलेज के लिए वो स्वयं तथा सांसद राजू भारद्वाज लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार पर भी कसा तंज कहा। झूठे वादों पर बनी सरकार, अगली बार रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीत भाजपा बनाएगी सरकार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे पिछले कल जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट बनाया गया, तो मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी का, माननीय सुखराम चौधरी जी का, जो मेरे से पूर्व हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, कल मुझे नई जिम्मेवारी मिली है। मैं बखूबी इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा और अपने प्रदेश के युवाओं को हॉकी टूर्नामेंट के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर नेशनल लेवल तक लेकर जाऊंगा और हमारी जो नेशनल में टीम जाएगी उसको आगे ओलंपिक की गेमों के लिए भी तैयार किया जाएगा। ऐसा हम आगे के लिए जो है अपने युवाओं के लिए काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को चुना है, उनको मौका दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, सुख की सरकार है। आम लोग आजकल त्राहिमाम कर रहा है। अगर नूरपुर की बात करें, नूरपुर के अलावा फतेहपुर ज्वाली इंदौरा की बात करें, तो आजकल घरों में लोगों को बिजली के बिल, पानी के इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। सड़कों का हाल आप देखो, छोटी सी बरसात हुई है तो खड्डे ही खड्डे पड़ गए हैं। इसके अलावा आज के दिन कर्मचारी भी मायूस है, कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। तो ऐसा प्रदेश की सरकार का हाल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि का जो फंड्स हमने पंचायतों को दिया है, तो कुछ कर्मचारी सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी उन कामों को करने का विलम्ब, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है। चाहे IPH की काम करें, चाहे हम पंचायती राज की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, तो ये सारे काम धरातल पर स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं। हमने कई बार बात करी है कि इन कामों में तेज़ी लाएं ताकि गांव के रास्ते अच्छे बने, सड़कें अच्छी बने, गांव के लोगों को पीने का पानी मिले। आने वाले समय जो है, अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, तो 4 लेन के अंदर जो हमारा NHAI का प्रोजेक्ट चल रहा है, लगभग 25 के करीब हैंडपंप इसमें जो हैं प्रभावित हुए हैं। उन हैंडपंपों का लगना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से मैंने भी अलग अलग गाँव में हैंडपंप लगाने के लिए जो बजट दिया है, उसमें भी विलम्ब हो रहा है। जल्दी लगे ताकि हमारी माताओं बहनों को पानी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि विकास कार्य में बहुत देरी हो रही है। निक्का जी, आप इस समय विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में जैसे आपने जब विधानसभा चुनाव लड़ना था, तो एक अहम मुद्दा जो मैं बार बार आपसे कहना चाहता था और बोला भी है, आपसे स्पष्ट भी किया है कि आपने मेडिकल कॉलेज के लिए बात कही है, तो कहाँ तक ये बात पहुँची है? हमारा प्रायोरिटी है नूरपुर के स्वास्थ्य जो हमारा केंद्र है, हॉस्पिटल है। इसके लिए हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमने बार बार सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार से मांग रखी है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी हमारी विधायक प्रायोरिटी के ऊपर चर्चा हुई है कि जिस तरह चंबा में मेडिकल कॉलेज बन गया, हमीरपुर बन गया, ऊना बन गया, तो हमारा नूरपुर जो संगठनात्मक जिला है, यहाँ पर 4 विधानसभा पड़ती है। साथ लगता चंबा का बडियात का एरिया, क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज जहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और हिमाचल का प्रवेश द्वार है। तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज या ट्रॉमा सेंटर हमें सरकार जल्दी से जल्दी बनाकर दें। अब सेशन लगने वाला है, फिर सेशन में बात रखूँगा। और दिल्ली में भी हमारा सांसद महोदय के समक्ष हमने बात रखी है। हम मिलकर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिलेंगे, माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी से भी चर्चा हुई है। मैं सेशन के दौरान दिल्ली भी इस मुद्दे के ऊपर जाऊंगा। निक्का जी, कुछ समय पर वायदा करा है, स्थानीय उप प्रधान सुशील जी भी मौजूद हैं। मैंने इनकी पंचायत में जो
विकास कार्य जरूरी थे, जल्दी थे, चाहे वो शमशान घाट के काम थे, बरसातों के कारण बह गए थे उनकी पुलियाँ, नाले, और रही तालाब के सौंदर्य करने की बात, मैंने अपनी सेल्फ में वो काम डाल दिया है। उस तालाब का सौंदर्यीकरण करेंगे, उसको टाइलिंग लगाकर और रेलिंग लगाकर उसको सुंदर बनाया जाएगा, ताकि उस स्थान का नाम ही अघार का तालाब है। तो जल्दी ही उसका फंड आने वाला है पंचायत में और जल्दी ही काम होगा। एक अंतिम सवाल चैनल के माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, पूरे देश में देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह आगे बढ़ रही है। हर स्टेट में तीसरी बार अपनी सरकार पीट कर रही है। हरियाणा देखो, दिल्ली देखो, अब नई सरकार हमारी बनी है पूर्ण बहुमत के साथ। महाराष्ट्र देखो, लगातार हमारी सरकारें बन रही है। उत्तराखंड देखो, हिमाचल प्रदेश के लोग भी इंतजार में हैं कि कब चुनाव आए, यहाँ पर भाजपा की सरकार बने। ये कहने की बातें हैं कि बिखराव है, विरोधियों को मुद्दा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगी। आपने लोकसभा में देखा होगा किस तरह हर विधानसभा में भाजपा को बढ़त मिली है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का हिमाचल में सुबड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ जहां पर सरकार बनेगी। गवाला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है, मगर कुछ लगता है उनको कि पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो पार्टी उनके साथ बैठकर विचार कर रही है। जब क्या होता है कि एक दल छोड़कर भाजपा को सपोर्ट करता है, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मेरा कहीं अनादर ना हो जाए, उसका डर कई बार नेताओं को लगता है। ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है।